ठीक है। तो मैं यहाँ से जो लेजर लाइट पकड़ा हूँ, यहाँ से जो लाइट निकली दैट इज कॉल्ड एज इंसिडेंट लाइट, राइट। इंसिडेंट क्यों? क्योंकि वो यहाँ से निकल रही है और कहीं जाके लग रही, इंसिडेंट, हाँ राइट। वहां से तुम्हारी बॉडी, ये समझो जैसे तुमने अपने यहाँ पे बॉडी में ना वो आयरन मैन का वो पहना हुआ है, देखा ना आयरन मैन, देखा था? हाँ ऐसा कुछ शीशे का पहना हुआ है जो रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है लाइट को, इन शॉर्ट मिरर टाइप्स थिंग। तो क्या होगा, हाँ वो लाइट मेरे पे वापस आएगी, आने ही वाली है। हाँ उसका रीजन क्या होगा? बिकॉज ऑफ लेजर लाइट का जो बोलते हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, 3 to 4 कॉन्सेप्ट आते हैं, वो मैं अभी तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो रिफ्लेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। रिफ्लेक्ट हो रहा है, वापस आ या रहा है, दैट सिंपल। जो रिफ्लेक्शन आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, राइट। दैट वुड बी यस रिफ्लेक्टेड रे। मैंने लेजर लाइट से मारा है यहाँ पे, दैट इज इंसिडेंट रे, सिंपल। तो आपको या प्रोसेस ऐसा पढ़ना है फिजिक्स में कि यार थियरी चुटकी भर याद आ जाए कि प्रोसेस की। अगर जैसे कि तुमने देखा होगा यार, सबसे ना स्कूल में हम लोग हमेशा पढ़ते हैं समथिंग कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस, प्लांट फूड बनाता है खुद का, है ना? हाँ सुना ही होगा। तो अब वो है क्या भाई? अब देखो मैंने कभी याद नहीं किया, इट वॉज जस्ट लाइक अ प्रोसेस। मेरे को इतना याद है यार, जो प्लांट होता है उसका हरा कलर होता है क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। सूरज की रोशनी तो लेता है, सूरज इसकी वजह से कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है सूरज को, राइट, सनलाइट जो है। और उसमें क्या खास बात है, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है, ऑक्सीजन लेता है। उस हिसाब से उन लोग क्या कर रहे हैं, वो प्रोसेस एक, जो ये 3 4 चीजें, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो बनाने के लिए यूज हो रहा है और फ्रूट बनता है, इन शॉर्ट दिस इज कॉल्ड बेसिकली फोटोसिंथेसिस। और कुछ ज्यादा था क्या? मेरे को बस ऐसा प्रोसेस याद है, ठीक है। प्रोसेस याद है, इंग्लिश आती है, सेंटेंस बना के लिख दो, ठीक है। देर आर सर्टेन कीवर्ड्स जो कि हमेशा याद रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस में देर आर सर्टेन वर्ड्स जिसको तुम भूल नहीं सकते। अगर तुम भूल रहे हो ना, तो ऐसा भी नहीं होगा कि तुम्हें रॉन्ग मिलेगा, बट ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओ, ठीक है। तो थियरी इज जस्ट लाइक यू शुड अंडरस्टैंड what exactly it is saying or what it meant basically. Second thing is you should learn about the keywords, कोई important जो parts हैं या जो टाइटल्स हैं, सब टाइटल्स हैं, वो याद होना चाहिए, ठीक है। पहला प्रोसेस, सेकंड कीवर्ड्स, थर्ड इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में लिखना है तुम्हें। और इंग्लिश फ्लुएंसी के साथ आनी चाहिए। वी विल ऑल्सो बी वर्किंग ऑन दैट। आगे अगर तुम प्रोसीड करते हो ना, तो हम पहले थोड़ा सा इंग्लिश भी लेंगे साइमल्टेनियसली। एक्स्ट्रा जाएगा जाएगा थोड़ा सा टाइम, बट बोलते हैं ना कि यार आई विल बी लाइक कि सिड, तुम्हारे पीछे पंखा दिख रहा है, ठीक है, टेल मी 5 सेंटेंसेस रिलेटेड टू फैन। व्हाट एग्जैक्टली तुम ऑब्जर्व करके क्या क्या इंग्लिश में बोल सकते हो फैन के बारे में, राइट। अभी नहीं, अभी मत बोलो, रहने दो। आई एम जस्ट सेइंग दैट वी विल बी लर्निंग सच अ वे कि तुम्हें मजा भी आए और तुम्हें फिजिक्स समझ भी आए। क्योंकि फिजिक्स, देखो हमेशा याद रखना, फिजिक्स एंड साइंस इन ऑल, एनी सब्जेक्ट, बायो को छोड़ के, मोर एवर रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। इफ यू आर गोइंग फॉर रेक्टिफायर, याद रखना कि वो लाइफ जिंदगी भर याद नहीं रहेगी। एक जीवन में भाई तुम बोलते हैं ना सर्टेन लिमिट तक भूल जाओ, सही बात है, क्योंकि रेक्टिफाई कर रहे हो। या और इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स रेक्टिफिकेशन, आई डोंट नो व्हाई बट इट स्टिल इज देयर। तुमने खुद देखा होगा, ऐसा तोता की तरह आ जाते हैं और एकदम टा 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 चालू हो जाता है। फिजिक्स के आंसर्स भी दे एक्चुअली ट्राई दैट द स्टूडेंट शुड rectify that, but memorizing this much of answer is possible, but this is out of your hand, क्योंकि उसमें तुम कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, कीवर्ड भूलोगे या कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। एंड व्हाट्स अबाउट योर लाइक फ्यूचर प्लान, तुम्हारा क्या है? यू आर गोइंग फॉर इंजीनियरिंग और क्या सोचा है अभी तक, या अभी तक कुछ सोचा नहीं है? क्या चल सर रहा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना सोचा है। है? नाइस नाइस। एंड वेयर एग्जैक्टली आर यू लोकेटेड, मतलब सिचुएटेड कहाँ हो अभी? आई एम इन कोलकाता राइट नाउ। कोलकाता, ओके, वेस्ट बंगाल, ठीक है। नहीं, एरोनॉटिकल इज नाइस, दैट्स नाइस। आई हैव डन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आई विल लेट यू नो ऑन दैट पार्ट कि इंजीनियरिंग इज नॉट अ कप ऑफ टी। इंजीनियरिंग जो है ना, जैसे लोग दिखाते हैं, तुम इंजीनियरिंग में जाके रेक्टिफाई तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है।
where practical is more practical is necessity basically in engineering. And if you are planning तो तुम JEE का सोच रहे होगे, JEE मेंस, JEE एडवांस एंड ऑल दैट, ठीक है? देन तुम्हारा शायद स्टेट लेवल पे भी एग्जाम होगा इंजीनियरिंग का, पॉसिबल, तो वो भी एक बार देख लेना। बट या अगर सोच लिया है तो फिर करना है, ठीक है, क्योंकि सोचा है तो करना है, उस हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी। बट एग्जाम तो शायद अभी ही है ना, 3 to 4 months, नो लाइक सर, तुम अभी। मेरा अब सीधा अप्रैल में है सर। ओके, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हो, मतलब यू हैव जस्ट एनरोल्ड हाँ। इन 12th, राइट? या। गॉट इट, तो तुम्हारे पास है तो अभी यार, एक साल है यार, एक साल में तो क्या क्या चीजें बदल जाती है, राइट? अर्थ का रोटेशन भी या। एक घूम जाता है। बट स्टिल चलो, अच्छा है। सो अदर देन दैट, अभी आपका कुछ, हाँ, फर्स्ट थिंग मुझे ये डिस्कस करना था ना, तो तुम्हारा, अगर तुम्हें मेरा ये पता, मतलब बोलते हैं ना, समझ आ रहा है जो मैं आप बोलना चाह रहा हूँ, बिकॉज अभी मैं थोड़ा सा बाहर था, तुम देख रहे होगे बैग